राजनीति में रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती है। राजनीति में रिश्ते की डोर बेहद कमजोर तो कभी बेहद मजबूत हो जाती है। रिश्ते की आड़ में कभी सियासत खूब किया जाता है तो कभी इसी रिश्ते पर सवाल भी उठते हैं, आरोप भी लगते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव में इस बार रिश्तों का बोलबाला है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पहली दफा ऐसा होगा कि रिश्ते से रिश्ता टकराएगा। पिता और पुत्री आमने सामने चुनाव के मैदान में होंगे, लेकिन रंग बदला रहेगा। एक भागवा होगा तो दूसरा सप्पा होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मैदान में इस बार पिता और बेटी की जोड़ी आमने सामने देखने को मिल सकती है। बीजेपी ने औरैया जिले की बिधुना सीट से रिया साक्य को उम्मीदवार बनाया है। दरअसल वो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए विधायक विनय साक्य की बेटी है। अगर सपा ने विनय साक्य को टिकट दिया तो बिधुना का मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है। चुनाव को लेकर गर्मा गर्मी का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बना हुआ है। खास तौर पे लखनऊ में गर्मी का केंद्र है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों के जो नीति निर्धारण है वो लखनऊ से हो रहे हैं। ऐसे में प्रदेश की कई पार्टियों के बीच सियासी जंग देखने को मिल रही है। कभी नेता विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होकर नजर आ रहे हैं, तो कभी टिकट के लिए पति पत्नी के झगड़े सामने आए हैं। इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में काफी दिलचस्प मोड़ नजर आने वाला है। अब सियासत में पिता और बेटी की जोड़ी आमने सामने मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल यह दिलचस्प इसलिए है कि पिता और बेटी की जोड़ी एक पार्टी से नहीं बल्कि दोनों विपक्षी दल में शामिल है। बता दें कि भाजपा ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के लिए अपनी चौथी कैंडिडेट का लिस्ट जारी कर दी। इस चौथी लिस्ट में जो नाम है नेताओं को चौंका के रख दिया है। दरअसल भाजपा की तीसरी लिस्ट में बिधुना विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक विनय साक्य के बेटी को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हाल ही में विनय साक्य ने पार्टी बदल लिया था और वो भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए। वहीं उनकी बेटी रिया साक्य ने अपने ही पिता के खिलाफ मोर्चा खोला और वो मैदान में उतरने को तैयार है। इसलिए बिधुना विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प होना है, क्योंकि यहाँ पार्टियों के बीच भिड़ंत नहीं बल्कि पिता और पुत्री के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी। दरअसल जब से बिधुना से मौजूदा विधायक विनय साक्य भाजपा से नाता तोड़कर सपा में आए हैं, तब से ही उनकी बेटी हमलावर है। उनकी बेटी रिया साक्य एक वीडियो में अपने चाचा और दादी पर आरोप लगाकर सुर्खियों में आई थी। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही भाजपा का दामन छोड़ अखिलेश यादव की साइकिल पर सवारी करने वाले बिधुना के विधायक विनय साक्य की बेटी रिया साक्य का कहना था कि उनके पिता अपनी मर्जी से समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए। सपा में शामिल हुए विनय साक्य की बेटी रिया साक्य ने अपने चाचा पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि सपा में शामिल होना उनकी मर्जी नहीं बल्कि उनके चाचा की साजिश है। उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन चाचा स्वार्थी हैं और इसी का फायदा उठाकर वो पिता को भाजपा से हटाकर सपा में शामिल करा दिए, जबकि इस बार चुनाव लड़ने से पिता ने पहले ही मना कर दिया था। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। आपको बता दें कि रिया ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि वे सम्मान और स्वाभिमान के लिए बीजेपी के साथ है और आगे रहेगी। ऐसी खबरें भी आ रही है कि समाजवादी पार्टी विनय साक्य को उम्मीदवार बना सकती है। अगर विनय साक्य बिधुना से सपा के उम्मीदवार होते हैं तो वहां की लड़ाई काफी दिलचस्प होगी, क्योंकि बिधुना सीट ही एकमात्र ऐसी सीट होगी जहां पिता और बेटी आमने सामने होंगी।
यूपी विधानसभा चुनाव में एक अलग ही मोड़ देखने को मिल सकता है।